जय हिंद। मैं बात कर रहा हूँ कि 7वां चरण का जो बहाली के लिए विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिहार के राजधानी पटना में, उसकी स्थिति में आखिर जिस तरह से बच्चे अपनी माँग को लेके लगभग 3-4 सालों से धैर्य खोने के चलते जो सरकार बोलते थे कि अब होंगे, तब होंगे, और इसी बीच में एक दिन में सरकार बदल गया, शिक्षा मंत्री चेंज हो गई। जो पहले मुख्यमंत्री थे माननीय नीतीश कुमार जी, वो अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री जो तेजस्वी यादव हैं। तो तेजस्वी यादव बोलते थे कि जब बहाली होगी तो सबसे पहले शिक्षकों की बहाली, उसके बाद 10 लाख पहले कैबिनेट में जो है सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था। वो वादे कब पूरे होंगे वो तो कहना कोई बात की बात है, लेकिन अभी जो स्थिति चल रहा है, जो 7वां चरण के लिए बोल रहा था पहले के जो नीतीश और बीजेपी के गठबंधन के जो सरकार थे, तो उसमें बताया जा रहा था कि ये अगस्त के बाद सितंबर के पहले सप्ताह में जो है 7वां चरण का नियोजन प्रक्रिया चालू होगा। लेकिन ये जो नया शिक्षा मंत्री जो बने, ये चंद्रशेखर जी, वो चंद्रशेखर जी बोले कि 6 महीना का टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। लेकिन कब तक धैर्य रखेगा बच्चा, कब तक, बताइए ना। जब आशा की सभी बांधें टूट जाती है, तब अपने मांग के लिए रोड पे आना पड़ता है। और जब बच्चे रोड पे आए, वो तो एक शांतिपूर्ण ढंग से आपसे मांग कर रहे थे। भारत के लोकतंत्र में अपना अधिकार मांगने का जो ताकत है वो इस्तेमाल कर रहे थे, अपना अधिकार मांग रहे थे, क्योंकि वो अपने लिए नहीं, आज बहुत से रिक्तियाँ बिहार में खाली है। लगभग 2 लाख शिक्षकों की रिक्तियाँ बाकी है। अब सोचिए कि बच्चों के लिए पर्याप्त शिक्षक नहीं है, जिसके कारण बच्चों की अच्छी पढ़ाई नहीं होती होगी। उसके बाद जो सीटेट, सीटीईटी, एसटीईटी, बीटीईटी पास करके जो बैठे हुए बच्चे हैं, बेरोज़गारी उसके ऊपर मंडरा रहा है, उसका जो है दिनों दिन उसका हौसला कमज़ोर होते जा रहा है। और तब आपको जगा रहे हैं कि कम से कम हम लोगों को 7वां चरण का बहाली दे दीजिए, तो फिर उसके ऊपर आप लाठी चार्ज करते हैं। यह आदेश देने वाले कौन थे? और उसके ऊपर लाठी चार्ज, उन आदमियों के ऊपर लाठी चार्ज जिसके हाथ में तिरंगा झंडा, वो लेटे हुए थे तिरंगा लेके, वो गलती मान रहे थे और उसके ऊपर बार बार उस पर लाठी चार्ज किया जा रहा था। इतना बार मारे जब तक उसके खून नहीं निकलने लगा इधर से, तब तक नहीं छोड़े, और इतना पिटाई किया। अब सोचिए कि जिस जगह पे वो चला रहे थे डंडा, उसके साइड में मेमोरी, ये जो आदमी का सोचने का शक्ति, दिमाग की जो जगह थी, अगर संजोगवश वहाँ लगते या लग गया होगा न जाने, तो क्या उन बच्चों का क्या हाल हुआ होगा। हो सकता है कि उन बच्चों से ही बिहार की शिक्षा जगत में एक क्रांति आ जाती। हो सकता था कि उनमें जिन जिन को मार चोट लगा, वो इस देश के शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति ला देते। और आप जितना लेट कर रहे हैं, उतना इस समाज के, इस राज्य के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों के लिए शिक्षक नहीं मिल रही। स्कूल में जाते हैं, 200 बच्चे पे 1 शिक्षक, 2 शिक्षक, ये हालत बना हुआ है। और आज़ादी के 75 साल के बाद भी बच्चे नियोजन प्रक्रिया के लिए आंदोलन करें, सरकार को जगाने की कोशिश करें, ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना होगा। इसके लिए मैं सरकार से विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द 7वां चरण का बहाली दे। और जो लाठीचार्ज कर रहे थे, उसको किसने अधिकार दे दिया? एक शिक्षक, जो सिस्टम को, एक शिक्षक के अंदर वो ताकत है जो किसी भी देश और किसी भी राज्य को बहुत आगे तक ले जा सकता है। वो एक नींव लाते हैं। और ये जिस तरह से बिहार में क्या हुआ,
आज पूरा जो जहाँ तक भी न्यूज़ जाता होगा, ये बहुत ही दुखद बात है कि एक से एक विद्यार्थी के हाथ में वो तिरंगा, और तिरंगा के ऊपर बार-बार प्रहार, ये तिरंगा का अपमान नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये देश के तिरंगा के साथ अपमान नहीं हुआ तो क्या हुआ? इसका जवाब पूछना चाहिए। और उसके ऊपर इतना बड़ा कार्रवाई किया जाना चाहिए, इतना बड़ा उसके ऊपर दंड मिलना चाहिए कि उसे भी सबक मिल जाए, और आने वाले भी जो भी अधिकारी हो उसे सोचना चाहिए कि इस तरह का हम काम नहीं करें। मुझे समझ नहीं आता कि क्या उन अधिकारियों को तिरंगे के बारे में नहीं सिखाया गया था? उसका प्रशिक्षण नहीं दिया गया था? क्या तिरंगा का उसके पास ज्ञान नहीं था? अरे बच्चे तो अपने मांग कर रहे हैं भाई, क्योंकि सरकार बदल रहे हैं, टाइम पे टाइम बढ़ते जा रहे हैं। कब तक टाइम पे टाइम बढ़ते जाएगा? इससे तो स्थिति और गड़बड़ होगा, जितना लेट होगा उतना परिस्थिति गड़बड़ होगा। और मैं चाहूँगा हम लोग जो भी 7वें चरण में अपनी दावेदारी पेश करने के लिए तैयार हैं, सभी का एक ही आशा है कि हम लोगों को जल्द से जल्द बहाली दे दिया जाए, नियोजन प्रक्रिया चालू किया जाए। अब जिन बच्चों को चोट लगा, जिन बच्चों का जो है कमज़ोर परिस्थिति हुआ, उसके ऊपर जो है लाठीचार्ज हुआ, जब वो उसके माता-पिता के साथ क्या बीतते होंगे? उसका हौसला कैसा होगा? क्या उसमें कोई अधिकारी के बच्चे थे? वो वही बच्चे होंगे, वो शिक्षक होंगे उसमें, जो किसी तरह चाहता है कि मेरा नियोजन प्रक्रिया हो जाए, जल्द से जल्द बहाली हो जाए, जो हम अपने 2 वक़्त की रोटी हम अपने परिवार के साथ, हम अपने परिवार को भी उसका आशा दिला सकें। इसी के लिए वो लड़ रहे थे, इसी के लिए वो माँग कर रहे थे, और उसके बाद उस पे लाठीचार्ज करना ये निंदनीय है, ये सरासर गलत है। इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से प्रार्थना कि इस पे जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, और जो 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द जो है प्रकाशित किया जाए कि आखिर कब आप इसको जारी कर रहे हैं। और ये ज़्यादा दिन तक चलेगा तो फिर और मुश्किल होगा और परेशानी बढ़ जाएगा, इससे दयनीय स्थिति गड़बड़ होगी। इसलिए आप ही सभी से प्रार्थना कि जल्द से जल्द इस पे एक्शन ले, और जिस तरह से ये कार्रवाई हुआ है, जिस तरह से बच्चों के साथ मारपीट किया है, ये निंदनीय है। इसलिए इस पे कठोर से कठोर व्यवस्था करके इन लोगों को, अधिकारियों को इसका सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, और 7वां चरण का नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द जारी किया जाए। जय हिंद।